परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई-बहनों को नमस्कार। आज हम भविष्यवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य भाग 4 द 4th पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, द पर्पस ऑफ द प्रोफेसी प्रोग्राम। हमने आज का क्वेश्चन है, क्या शैतान जब एदन बगीचे में स्त्री और आदम के पास आया, तो क्या वो एक सांप के रूप में आया? ये है आज का प्रश्न। हम इसके बारे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भविष्यवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य भाग 4। अक्सर हम संडे स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक से जब हमें सिखाया जाता है, तो हम कुछ ऐसा चित्र देखते हैं, उत्पत्ति तीसरी अध्याय और दूसरी अध्याय के बारे, जहाँ हवा और एक सांप के रूप में सांप को दिखाया जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि उड़ने वाला सांप के रूप में दिखाया जाता है। और हम जानते हैं, उत्पत्ति तीसरी अध्याय पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक लिखा है, सर्प सभी पशुओं में धूर्त था। और कभी ऐसा भी हमने पिक्चर देखा है, परंतु इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है, 13वीं अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हॉस्पिटैलिटी, भाईचारा या पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। यानी कि स्वर्गदूत, हम जानते हैं लूसीफर प्रधान खरूब दूत था, जो परमेश्वर के हुजूरी या सिंहासन को ढकने वाला था, और उसका एक विशिष्ट स्थान था। और उस स्थान से पिछले वीडियो में हमने जैसे सीखा कि वो गिर पड़ा, उसके मन में कुटिलता आया, पाप आया, और उस पाप के व्यापार के बहुतायत कारण परमेश्वर ने उसको अपने स्थान से गिराया। और वो केवल वो अकेला नहीं गिरा, धरती के अन्य प्रधान दूतों में से केवल मीखाएल, जो इस्राएल का जो जमीन है उसके ऊपर जो अधिकार था, प्रधान दूत था, मीखाएल को छोड़कर हमने दानियल के पुस्तक 10वीं अध्याय में हमने देखा कि अन्य सभी भूस्थल के प्रधान दूतों को भी अपने तरफ कर लिया था। और हम देखते हैं वचन में कई जगह परमेश्वर ने कई लोगों को सर्प कहा गया है। उदाहरण के तौर में यशायाह की भविष्यवाणी 14वीं अध्याय में 28वीं आयत से लेके आप पढ़ें, तो वहां आहाज राजा को और उसके कुल को सर्प, काला नाग और अग्नि सर्प के नाम से संबोधित किया गया है। और उत्पत्ति के पुस्तक 49 में दान गोत्र के बारे इस प्रकार कहा है कि दान मार्ग में का एक सांप है। यहां आहाज राजा और उनके परिवार या दान गोत्र कोई सांप के कोई अलग स्पीशीज नहीं है, परंतु उनके चरित्र पर जोर दिया गया है। जैसा उनका जहरीला, उनका कामों और कर्मों से किस तरह इसराइल को पाप में वो ले गए, तो जहरीला स्वभाव, चतुराई, रहस्यमय, बहुत ही मिस्टिक क्रीचर है स्नेक। बड़ा कैमोफ्लैज, छिपा हुआ रहता है और इंतजार करता है अपना शिकार अपने पास आने को। वैसा स्वभाव को यहाँ जोर देते हुए कहा गया है। वैसे यीशु मसीह ने लूका की सुसमाचार 13वीं अध्याय और 32वीं आयत में हेरोदास को लोमड़ी कहा है। वहां निश्चय मसीह ने हेरोदास के चतुराई और धूर्त स्वभाव और जिस क्रूरता से उसने अनेक बालकों का मृत्यु के खाट में उतारा, 2 साल और कम उम्र के छोटे बालकों को
हेरोदास ने आज्ञा दी कि खत्म किया दिया जाए, है? तो उस क्रूर स्वभाव को, चतुराई के स्वभाव को यहां जोर देते हुए उसको कहा गया है लोमड़ी। वैसा ही कुरिन्थियों की पत्री, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री और 11वीं अध्याय 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक आप पढ़ें तो प्रेरित पौलुस पतित स्वर्गदूतों के बारे इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि सेवक, उसके सेवक यानी कि शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों यानी कि सर्वेंट्स ऑफ राइचियसनेस, धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो देखिएगा, एदन बगीचे में सरकता हुआ एक सांप के समान नहीं आया, परंतु एक नेक व्यक्ति के समान, एक बड़े धार्मिक, बड़े राइचियस व्यक्ति के समान हवा के पास आए। और हम आगे देखते हैं, उसके चतुराई हम यहां देख सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 3री अध्याय 1ली आयत से लेके 5वीं आयत तक हम पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ये क्वेश्चन मन में संदेह पैदा करने वाली एक क्वेश्चन है। और इस प्रश्न से हमें यह पता चलता है कि लूसीफर, शैतान सर्वज्ञानी नहीं था। उसको नहीं पता था कौन सा है वो वृक्ष जो ज्ञान का वृक्ष है। He did not know which was the tree in the garden which God had planted, the tree of knowledge of good and evil. He did not know it. उसको पता नहीं था। इसलिए बड़े चतुराई से और धूर्तता से ये प्रश्न स्त्री से पूछता है। और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो देखिएगा, इन वार्तालाप में हमें पता चलता है कि लूसीफर, शैतान, कितना चतुराई से पता करता है वो पेड़ कौन सा है। अब देखिएगा, इस विषय में देखिएगा, इंग्लिश बाइबल, किंग जेम्स बाइबल में जब आप देखते हैं यही आयतें देखें, नाउ द सर्पेंट वाज मोर सटल than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. तो परमेश्वर के वचन को डाउट करना यानी कि क्वेश्चन करना, वो एक स्वभाव है धूर्तता की। और देखिएगा, स्त्री का जवाब में अब देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक 2री अध्याय 16वीं आयत में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यू मे ईट फ्रीली ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्रीज ऑफ द गार्डन, बट नॉट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। जब महिला ने जब स्त्री ने जब जवाब दिया सर्प को, उत्पत्ति 3री अध्याय और 2री आयत में, आप इंग्लिश बाइबल में देखना, हवा
वो वर्ड फ्रीली वो नहीं बताती। और दूसरी बात देखिएगा, उत्पत्ति दूसरी अध्याय 17वीं आयत में, But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. उसका छूना तक नहीं। ये बात परमेश्वर ने उत्पत्ति दूसरी अध्याय और 17वीं आयत में नहीं कहा था कि उसको छूना नहीं। ये बात नहीं कहा था। ये किसने डाला? अपने ओर से हवा ने डाला कि भैया उसको तो छूना नहीं, ऐसा परमेश्वर ने कहा ही नहीं था। तो देखिएगा, इसी वार्तालाप में हम देखते हैं फ्रीली जो परमेश्वर ने सौजन्य दिया है, वो वर्ड सौजन्य छिपा देती है, और जो परमेश्वर ने नहीं कहा उसको जोड़ देती है। तो यही हम देखते हैं द करप्शन, किस तरह वचन को वचन को जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं किंग जेम्स बाइबल में और उसके आजकल के आधुनिक बाइबल संस्करणों में जो ट्रांसलेशन बाइबल वर्शंस में जो फर्क है आप देख सकते हैं। उत्पत्ति की जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 5 आप केजेवी किंग जेम्स बाइबल में देखना, और न्यू इंटरनेशनल वर्शन और न्यू किंग जेम्स बाइबल में आप देखना, फर्क देखिएगा। फॉर गॉड डथ नो, ये शैतान कह रहा है, लूसीफर स्त्री से कहता है, फॉर गॉड डथ नो that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. किंग जेम्स बाइबल में लूसीफर कहता है, और यहां लिखा गया है ye shall be as gods, स्मॉल लेटर जी, GODS, यानी कि स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स, सन्स ऑफ गॉड्स। आयुब के पुस्तक में हमने पिछले वीडियो में देखा था, स्वर्गदूतों को सन्स ऑफ गॉड कहा गया है, उनको गॉड्स भी बुलाया गया है। देखिएगा NIV और NKJV में वही आयत को कैसे लिखा है, यू विल बी लाइक कैपिटल G गॉड, नोइंग गुड एंड इवल। यानी कि वो कल्पना का उल्लंघन करने से आदम और ईव सृष्टिकर्ता परमेश्वर के समान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किंग जेम्स बाइबल में एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? एंजल्स के समान, स्वर्गदूतों के समान। दे नो द गुड एंड इवल। प्रेज गॉड। सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता के समान या उसके तुल्य नहीं बन सकता। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय और 3री आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो यहां भी सांप जहां प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करते हैं, लूसीफर के, शैतान के, वो भरमाने वाली चतुराई, धोखा देने वाली चरित्र स्वभाव को जोर देते हुए कहा गया है। यिजकेल के भविष्यवाणी उसकी 28वीं आयत और 13वीं और 14वीं आयत में हम देखते हैं, चैप्टर 28 28वीं अध्याय, वहां देखते हैं लूसीफर के बारे कहते हुए एजेकियल कहते हैं, तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण मानिक, पंजराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यश्ब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि
और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनी गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तो एदन बगीचे में लूसीफर क्या सरकते हुए सांप के समान था? नहीं। वो एक धर्मी व्यक्ति के रूप में, जैसे हमने कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा, वो एक धर्मी व्यक्ति के रूप में आए। आगे बढ़ते हैं। शैतान आज लोगों को कैसा धोखा देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें पहचानना। हम पहचानना चाहिए कि किस तरह शैतान आज कलीसियाओं में या मसीह मंडली में किस तरह लोगों को धोखा देता है, या पूरे संसार में किस तरह लोगों को धोखा देता है। शैतान के झूठे सिद्धांतों के बारे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा। आज कुछ और हम जरा देखते हैं, कई और उदाहरण। पहला रीजन, डिनाइंग द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट और डिनाइंग द वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के मानवता या कुमारी जन्म को नकारता हुआ। दूसरी यूहन्ना की पत्री पहली अध्याय और 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, फॉर मेनी डिसीवर्स आर एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड हु कन्फेस नॉट दैट जीसस क्राइस्ट इज कम इन द फ्लैश। दिस इज अ डिसीवर एंड एन एंटी क्राइस्ट। दूसरी हिंदी में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। ग्रीक मिथोलॉजी में फिजिकल थिंग्स, संसारिक शारीरिक वस्तुओं को बुरा माना जाता है। तो वो सोचते हैं परमेश्वर जो पवित्र है, इस मनुष्य के रूप में, पाप में मनुष्य के शरीर में कैसे वो उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वो लोग, उनका टीचिंग है कि परमेश्वर, जब यीशु मसीह यहां आए तो वो परमेश्वर नहीं थे, वो केवल एक साधारण मनुष्य थे। वो दे डिनाइंग द डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। वो कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य के शरीर धारण नहीं कर सकता। दिस इज द टीचिंग ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, उनके भाग, जिसके बारे प्रेरित पौलुस अपने कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है। उनके वार्तालाप, मार्स हिल में जो वार्तालाप होता है, वाद विवाद होता है, उसमें वो प्रेरित पौलुस उन बातों को नजरअंदाज में रखते हुए बात करते हैं। तो ये डिनाइंग दैट जीसस क्राइस्ट ह्यूमैनिटी, कि परमेश्वर पवित्र है और वो एक मनुष्य के शरीर धारण कर कर नहीं आ सकते। दिस इज व्हाट दिस इज, डिनाइंग द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, डिनाइंग द वर्जिन बर्थ, यानी कि कन्या जात जो जन्म है उसको वो नकारते हैं। अगला है यीशु मसीह की दिव्यता को नकारना, डिनाइंग द डीटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये कहते हैं कि यीशु मसीह केवल एक साधारण मनुष्य था, वो कारपेंटर, वो मिस्त्री था, वो मूसा के तमाम व्यवस्था के पालन पूर्ण रूप में किया। तो परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न हुए और अपना अनॉइंटिंग, अपना अभिषेक, क्रिस्तोस नामक का अभिषेक, मसीहा यानी का अभिषेक, बपतिस्मा के समय उस मनुष्य के ऊपर आते हैं। They are saying that Jesus Christ, when he was on earth, he was not God. He was a good man. देखिएगा यूदा की पत्री पहली अध्याय
चौथी आयत, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। कैसे? चुपके से। सर्प का वो स्वभाव, रहस्यमय, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपान में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। Denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ। देखिएगा, यीशु मसीह एक ही समय में संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर था। Jesus Christ was truly man and truly God at the same time। ये विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। एक और आयत उसी के ही संदर्भ में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22वीं और 23वीं आयत। झूठा कौन है? Who is a liar? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। The plurality, the triunity of God is very important। यीशु मसीह एक ही समय में सच्चा मनुष्य और सच्चा परमेश्वर था। पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर भी था। देखिएगा, आदम की आज्ञा ना पालन करने से संपूर्ण मानव जाति पापी बन गए और यह परमेश्वर की उचित मांग थी कि रक्त बहाए बिना, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा न हो सकती। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा, इस शरीर में भेजा, ताकि वह हमारे पापों के लिए संतोषजनक भुगतान के रूप में अपना पाप रहित रक्त बलिदान कर सके। एक मनुष्य के रूप में पाप रहित जीवन जीने के लिए यीशु को देहधारी परमेश्वर बनना था। और यीशु मसीह, देखिएगा, पाप किसने किया? मनुष्य ने किया। किसका लहू बहना चाहिए था? मनुष्य का लहू बहना चाहिए था। परंतु सारे मनुष्य एक जैसा पापी था। अब पापी लहू कैसे किसी का उद्धार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था? और मनुष्य के उद्धार के लिए एक मृग का लहू बहाना उससे उद्धार नहीं हो सकता था। पवित्र लहू का जरूरत था। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी था और पाप रहित जीवन व्यतीत करने के लिए उसी यीशु मसीह, उसी मानव शरीर में परमेश्वर भी था। बहुत ही जरूरी है यह समझना। अगला रीति है यीशु के पुनरुत्थान को नकारना। Denying the resurrection of Jesus Christ। पहली कोरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़े और उसके बाद 20वीं और 21वीं आयत पढ़े। जब ये है कोरिन्थियों की कलीसिया को कहते, वहां कई लोग थे जो विश्वास करते थे कि यीशु मसीह मृतकों से नहीं जी उठे। वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, परंतु जी नहीं उठे, उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ।
ये विश्वास करने वाले कौन से कलीसिया में हैं? कोरिन्थियों की कलीसिया में, जहां बहुत शोर हल्ला बल्ला मचता है। परंतु प्रेरित पौलुस कहते हैं उसकी 13वीं आयत में, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 20वीं आयत में कहते हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर सिंस बाय मैन केम डेथ, by man came also the resurrection of the dead। यीशु मसीह का मनुष्य और मानवता और दिव्यता के बारे यहां लिखा गया है। मानवता के बारे हम देखेंगे, यीशु मसीह दुखी थे, यीशु मसीह सो गए थे, कभी वो इस शरीर में रोए, भूखे थे, और यीशु मसीह क्रोधित भी हुए। ये सब मानवता के, मनुष्य का स्वभाव का एक प्रदर्शन था। परंतु उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने इस संसारिक सेवकाई के दौरान अनेकों के पाप को क्षमा किया, मृतकों को जी उठाया, कोड़े चंगे किए, लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को रोशनी दी, और वही नहीं, मृतकों से यीशु मसीह तीसरे दिन हमेशा जीवित रहने के लिए जी भी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भाग दिव्यता के प्रदर्शन है, दोनों एक ही समय एक ही मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझना बहुत जरूरी है। तो शैतान कैसे लोगों को आज धोखा दे रहे हैं? अनेक कलीसियाओं में ये विश्वास है कि यीशु मसीह क्रूसित नहीं हुआ, यीशु मसीह मर गए, परंतु उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ। ये कुरिन्थियों की कलीसिया, जहां पवित्र आत्मा के दान और कृपाओं के बारे बहुत चर्चा हुआ है, उस कलीसिया में लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि मसीह मृतकों से जी नहीं उठा, मृतकों का जी उठना नहीं है, देयर इज नो रिसरेक्शन, पुनरुत्थान नहीं है। तो प्रेरित पौलुस उनको करेक्ट करते हुए अपने पत्र लिखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना। अगला शैतान का तंत्र है डिनाइंग द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का क्रूसीकरण को इनकार करना। ये कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूसित नहीं हुए। परमेश्वर ने यूदा इस्करियोत का शक्ल यीशु मसीह के समान बना दिया, और सिपाही धोखे में आके यूदा इस्करियोत को क्रूस पे चढ़ाया, यीशु को नहीं, यूदा इस्करियोत को क्रूस पे चढ़ाया। तो फिर ये दुरुपदेश का दो भाग है। पहला भाग यह है कि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं चढ़ाए गए, उल्टा यूदा इस्करियोत जिसमें शैतान प्रवेश किया था वो क्रूसित हुआ। तो फिर बाइबल कहता है कि यूदा इस्करियोत अक्कलदामा नामक की जमीन खरीद कर, वो जो 30 चांदी के सिक्के मिले थे उससे उसने एक जमीन खरीदा, अक्कलदामा नाम। आज भी हिस्ट्री चैनल में आप देख सकते हैं, जहां वो अपने आप को खुद खुशी किया फांसी लगा के। यानी तो ये टीचिंग जो कहती है कि यीशु मसीह का क्रूसीकरण नहीं हुआ, वो क्या सिखाते हैं कि यीशु मसीह के जगह यूदा इस्करियोत क्रूसीफाई हुआ, और खुद खुशी यूदा इस्करियोत ने किया ही नहीं। तो देखिएगा, इसका दो धारी इफेक्ट है।
परंतु कुरिन्थियों की पत्री पहली अध्याय 18वीं और 23वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि क्रूस का गधा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. किंग जेम्स बाइबल में देखिएगा, बट unto us which are saved, यानी कि जो उद्धार पाए हुए हैं। इट इज नॉट ए फ्यूचर या कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। सैल्वेशन इज एट द मोमेंट, जब हम विश्वास करते हैं उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा का छाप और परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदयों में दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। 23वीं आयत में, बट वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness। तो ये उपदेश, denying the crucifixion of Jesus Christ, यीशु मसीह का क्रूसीकरण का इनकार करना, ये एक शैतान का एक धूर्त भरा हुआ एक दुरुपदेश है। नेक्स्ट है, denying the simplicity in Christ, this is an attack on the finished work of Christ। ये लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर संसार के तमाम पापों के नहीं, या हमारे तमाम पापों के नहीं, हमारे पास्ट सिंस, हमारे बीते हुए पापों का क्षमा हुआ है, और आजकल वर्तमान में और भविष्य में जो पाप हमारे जीवन में आएंगे, उन एक एक को कबूल करके, कन्फेस करके क्षमा मांगने हैं, तभी हम उद्धार पाएंगे, नहीं तो हम उद्धार नहीं पाएंगे। यानी कि उद्धार एक स्विच के समान है, जो ऑन ऑफ, यानी कि कभी आप उद्धार पाए हैं, जिंदगी में जब पाप आते हैं तो उद्धार खो गए, फिर आपने दोबारा पाया, फिर दोबारा खोए, फिर दोबारा पाया। ये बाइबल के हिसाब से उद्धार इस प्रकार नहीं होता। मसीह के सादगी को नकारना, मसीह के पूर्ण कार्य, क्रूस के पूर्ण कार्य को आक्रमण कर रहे हैं। ये दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय 3 और 4 आयत, परंतु मैं डरता हूं कि अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, किसने? सांप ने, वैसा ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, देखिएगा शैतान किस प्रकार छिपके किस तरह हमें धोखा देते हैं, किस तरह भड़काते हैं। देखिए, इस तरह किसी दूसरे यीशु को प्रचार करें जिसका प्रचार हमने नहीं किया। पौलुस ने जो यीशु मसीह का प्रचार किया है, उसके जगह किसी और यीशु के प्रचार करें, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नाम मिला था। यानी कि प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री पहली अध्याय में लिखा है कि जैसे ही हमने हमारे उद्धार का वचन सुसमाचार सुना, पवित्र आत्मा का छाप या मोहर हमें प्राप्त होता है। यदि उसके बाद यदि कोई आके आपसे कहे नहीं नहीं अभी तो पूरा नहीं हुआ, अभी तो आपको इंतजार करके प्रार्थना में मल्ल युद्ध करके आपको आत्मा की शक्ति पानी है, यदि वैसा यदि कोई कहे तो आपको वो
धोखा दे रहे हैं। तो कहते हैं, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था। ये पहले का मतलब क्या है? जब आपने पहले वचन सुनकर परमेश्वर के पूरे किए काम पर विश्वास किया, तब यदि आपको जो मिला था पवित्र आत्मा, उसके जगह या उसके साथ कोई और आत्मा आपको मिले, आपको भ्रष्ट कर रहे हैं। या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो हमारा सहना ठीक होता। तो देखिएगा किस तरह शैतान हमें, हमारे विश्वास को, ए, कैसे हमें धोखा देते हैं आजकल। दे प्रीच अनदर क्राइस्ट, अनदर स्पिरिट, अनदर गॉस्पेल। हालेलुया। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय 3री और 4थी आयत थी। अब जरूर ये वचन को आप देखकर नोट कर कर आप पढ़ना। डिनाइंग द सिंप्लिसिटी इन क्राइस्ट, मसीह में जो सीधाई है उसको नकारना। इफिसियों की पत्री देखिएगा, पहली अध्याय जो मैंने अभी बताया, वो आयत जरा हम पढ़ लेते हैं, 13वीं आयत। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखिएगा इंग्लिश में, इन whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation। यानी कि अन्य जातियों के उद्धार का सुसमाचार किसको दिया गया था? प्रेरित पौलुस को। Praise the Lord। In whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession। ये देखिएगा, रिडेम्पशन ऑफ द परचेज्ड पोसेशन का मतलब क्या है? हमारे शरीर के रूपांतरण तक। और वो कब होता है? कलीसिया, यीशु मसीह के शरीर कलीसिया के रैप्चर के समय, जब मसीह बादलों में आते हैं, जब प्रधान दूत की तुरही फूकी जाती है, उस वक्त यीशु मसीह में सोए हुए लोग और यीशु मसीह में जीवित लोग वो रूपांतरण पाते हैं। उस समय तक ये पवित्र आत्मा का मोहर हर विश्वासी पर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिएगा, ये है सिंपल। जब इस सिंपल सुसमाचार, गॉड्स सिंपल प्लान ऑफ सैल्वेशन, जब इसके साथ हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और कर्मों को हम जोड़ देते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा खिचड़ी पर बन जाता है। लोगों में कंफ्यूजन होता है, क्या मैं उद्धार पाया हूं या नहीं? 10 चीजें, क्रियाकर्मों को लोग जोड़ देते हैं और उसको एक कॉम्प्लेक्स चीज, बहुत ही समझने में मुश्किल चीज बना देते हैं। वो है शैतान का एक तंत्र। अगला तंत्र है परमेश्वर के वचन को सही ढंग से अध्ययन करने में विफलता। यानी कि नॉट स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। वचन को परमेश्वर ने किस तरह सीखने को कहा गया है? दूसरी तिमोथियुस 2 अध्याय 15वीं आयत में लिखा है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने हो। यानी कि इंग्लिश में, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। हमें यहूदी और अन्य जातियों के बारे जो फर्क है वो हमें पता करना चाहिए। इफिसियों की पत्री में लिखा है, पूर्व समय में अन्य जाति परमेश्वर के आशीषों और अब्राहम के आशीषों में से हम अलग थे, हम दूर थे। इस संसार में हम आशा रहित अंधकार में खोए हुए थे।
परंतु यहूदी होने का क्या फायदा है? रोमियों की पत्री में प्रेरित पौलुस पूछते हैं, यहूदियों को, अब्राहम को जब अन्य जातियों से अलग करके बुलाया, परमेश्वर ने अपने वाणी, परमेश्वर ने अपने ओरेकल्स यानी कि परमेश्वर का वचन, जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने किसको दिया? यहूदियों को दिया। प्रेज द लॉर्ड। राज्य का सुसमाचार और अनुग्रह का सुसमाचार का फर्क हमें समझना चाहिए। We should be able to distinguish between the kingdom gospel and the gospel of grace. भविष्यवाणी कार्यक्रम और रहस्य कार्यक्रम जो प्रेरित पौलुस ने कहा, ये वो है जो परमेश्वर ने संसार के आरंभ से अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया है। और जब प्रेरित पौलुस कहते हैं ये वो रहस्य है जो संसार की स्थापना से पूर्व परमेश्वर में गुप्त था, उसका फर्क हमें पढ़कर, वचन से पढ़कर हमें समझना चाहिए। जब हम ऐसे चीजें राइटली डिवाइड कर कर नहीं पढ़ते, व्यवस्था और कृपा का अंतर क्या है, इस्राएल और यीशु मसीह का शरीर कलीसिया का संबंध और इनके लिए परमेश्वर का योजनाओं के बारे हम जब सही तरह नहीं पढ़ते तो कंफ्यूजन होता है। और डिस्पेंसेशंस, इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि फॉर ए डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस हैज बीन गिवन टू मी टू यू वर्ड। प्रेरित पौलुस कहता है कृपा का युग परमेश्वर ने मुझे दिया है तुम्हारे लिए। तो अलग डिस्पेंसेशंस है, उसके बारे हमें सही तरह वचन को विभाजित करके पढ़ना चाहिए। और वो भी नहीं, बाइबल में प्रत्येक उपदेश प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भी दिया गया है। जैसे नूह से कहा कि एक जहाज बनाए। आज यदि मैं जहाज बना के उसके अंदर परिवार सहित बैठूंगा तो आज मेरा उद्धार और मेरा परिवार का उद्धार नहीं होगा, है ना। अब्राहम से कहा अपना इकलौता पुत्र को बलिदान दे। क्या आज वो लागू है? नहीं। वो एक व्यक्ति के लिए। और यीशु मसीह के बारे कहा है कि वो मारे जाएंगे और दफनाए जाएंगे और तीसरे दिन परमेश्वर मृतकों से जी उठाएंगे उनको। यदि आज मैं कहूं कि भाई मुझे दफनाओ, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो वो गलत है। यीशु मसीह के बारे भजन संगीता में कहा है कि उसके एक भी हड्डी टूटी नहीं जाएगी, यानी कि यीशु मसीह के शरीर में कोई फ्रैक्चर नहीं होगा। बोन्स विल नॉट बी ब्रोकन। कितने विश्वासियों के शरीर में फ्रैक्चर हुआ है ना। तो क्या इसका मतलब क्या कोई पाप या पाप का दंड या ऐसा कुछ है? नहीं। वो जो आयत है वो केवल यीशु मसीह के बारे था, ठीक है ना। ऐसे वचन को सही रीति से विभाजित कर कर पढ़ना चाहिए। इब्रानियों की पत्री से लेकर प्रकाशित वचन तक वो किन किस लोगों को संबोधित किया गया है? वह वो 1/3 यहूदी लोग जो क्लेश के द्वारा गुजरेंगे, उनके बारे अधिकतर संबोधित किया गया है। उनका व्यवहार अन्य जातियों के बीच में किस तरह का सा होना चाहिए, वहां लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो राज्य का सुसमाचार, कृपा का सुसमाचार, मूसा का व्यवस्था और कृपा, आज इस कृपा के युग में जो प्रेरित पौलुस से आरंभ होता है और जो कलीसिया के उत्साह यानी कि रैप्चर से खत्म होता है, इसके बीच में एक व्यक्ति धर्मी किस तरह घोषित होता है, इसका समझ सही रीति से पाने के लिए वचन को सही रीति से विभाजित करके पढ़ना चाहिए। और इसमें विफलता लाना शैतान का एक तंत्र है। दूसरा तंत्र, अगला तंत्र है प्रेरित पौलुस के विशेष सेवकाई को पहचानने में विफलता।
rejecting the unique ministry God gave to Paul the Apostle, or our failure to identify the unique ministry of Paul the Apostle. रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय और 13वीं आयत में पौलुस कहता है, मैं अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित हूं। यीशु मसीह ने 12 चेलों से, पतरस और 12 चेलों से कहा, अन्य जातियों के पास नहीं जाना। पतरस गए थे पौलुस से पहले कुरनेलियुस के पास गए थे, परंतु कुरनेलियुस के घर के द्वार पे खड़े होके कहा, तू जानता है कि मैं एक यहूदी हूं और एक यहूदी होते हुए अन्य जाति के घर में आना या अन्य जाति से संबंध रखना कानून यानी कि लॉ, व्यवस्था के खिलाफ है। तो ये हमें समझना चाहिए। द ऑफिस पर प्रेरित पौलुस का सेवकाई का ऑफिस, उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द अपोस्टलशिप ऑफ पॉल। पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय और 37वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझते, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। एक वीडियो में मैंने सुना, वो कह रहा है कि प्रेरित पौलुस एंटी क्राइस्ट है। तो देखिएगा, यदि एंटी क्राइस्ट ने 13 पत्रियां लिखे हैं और वो यदि पवित्र आत्मा ने बाइबल में 66 पुस्तकों में इंक्लूड किया है, तो किसको गलती हुआ? पवित्र आत्मा को गलती हुआ या वो लोग जो कहते हैं कि पौलुस एंटी क्राइस्ट है? देखिएगा, प्रेरित पौलुस कहते हैं और पत्रस भी कहता है, दूसरे पत्रस 3 अध्याय और 16वीं आयत में पत्रस कहते हैं कि पौलुस की रचनाएं पवित्र शास्त्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीटर इज recognizing that the epistles of Paul are scriptures। तो हमें आइडेंटिफाई करना है the unique ministry, the mystery program that God revealed to Paul। जब हम इसको समझने में विफलता लाते हैं, वहां शैतान का तंत्र जय पाता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। हेब्राइयों की पत्री में लिखा है, यीशु मसीह विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। Our God is not the author of confusion but of peace। Jesus is the author of faith. He is the author and the finisher of our faith। He is not the God of confusion but of peace। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी या संदेह लाने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का करता है। प्रभु आपको आशीष दें। ये वचन को, ये वीडियो को आप सुने, समय लेके देखें और जो नोट्स, जो आयतें मैंने यहाँ बताए हैं, उसका आप नोट करें और आप पढ़ें। इस तरह हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक ऐसा सेवक बन सकते हैं जिसको लज्जित होने की जरूरत ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो तक आप इंतजार करें। प्रभु आपको आशीष दे। संपर्क करें secure SECUREIJC@gmail.com। प्रभु में सैम फिलिप। गॉड ब्लेस। थैंक यू।